नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस साल ये पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी को बेहतर बनाने और नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। नोबेल समिति ने कहा कि अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने सोमवार को वाणिज्यिक नीलामी में अपने काम के लिए नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता। निर्णायक मंडल ने कहा कि नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दोनों को सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से ज्यादातर चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में बने हैं, जबकि कुछ पुल पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब और जम्मू कश्मीर में निर्मित किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किए गए एक प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस बैंक नोट, स्मार्टफोन्स, स्क्रीन के शीशों और स्टेनलेस स्टील जैसी सामान्य सतहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में चुनाव आयोग ने सुरक्षित तरीके से मतदान के लिए कुछ कदम उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। इस चरण में 4 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी इनमें से 52,000 उन मतदाताओं के पास पहुंचेंगे जिन्होंने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान करने का विकल्प चुना है। कुछ मीडिया चैनलों में बॉलीवुड को लेकर चलाए गए अभियान का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। 4 बॉलीवुड एसोसिएशन और 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने याचिका दाखिल की है। याचिका में बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बॉलीवुड हस्तियों का मीडिया ट्रायल रोकने की भी मांग की गई है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए गुजरात से 5 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। बिहार के लिए भी ट्रेनें चलाई गई है। अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने रविवार को बताया कि इन विशेष ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा। हाल में बनाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसकी प्रतिक्रिया मांगी है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से 4 हफ्तों के अंदर नोटिस पर जवाब मांगा है। भारत में पिछले 4 महीनों में 18,000 टन कोविड-19 बायोमेडिकल कचरा पैदा हुआ और इसमें महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जो है 3,587 टन। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से मिली है। सिर्फ सितंबर महीने में ही देश भर में करीब 5,500 टन कोविड-19 कचरा पैदा हुआ, जो किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में 71 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि रोज सामने आ रहे मामलों में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है और साथ में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट लगातार ऊपर उठ रहा है और कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इससे एक्टिव मामलों की संख्या 8.5 लाख रह गई है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेस ने कहा कि टाटा की इनकमिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई विफल होने के कारण सुबह के आसपास बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। बिजली आपूर्ति बाधित होने का असर मुंबई मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर पड़ा और बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों में फंस गए। कई स्थानों पर यात्री ट्रेन से उतर गए और पास के उपनगरीय रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। बिजली आपूर्ति बाधित होने के चलते कई इलाकों में पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नीट परीक्षा परिणामों की घोषणा के कुछ दिन बाद ही इसको टाल दिया। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि नेट यूजी परीक्षा के परिणाम आज यानी कि 12 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे, पर मौजूदा जानकारी के अनुसार अब ये परिणाम 16 अक्टूबर 2020 को जारी किए जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच पार्ले जी ने बिक्री के मामले में 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। अब पार्ले जी कंपनी का नाम सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस बार कारण एकदम अलग है। दरअसल कंपनी ने फैसला किया है कि वह न्यूज़ चैनलों पर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करेगी और यह कदम सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आया। इसके बाद ट्विटर पर #पार्ले जी ट्रेंड करने लगा। सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। सरकार ने LTC कैश वाउचर्स और
फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। सरकार ने इकोनॉमी मांग बढ़ाने के लिए कुछ 4 कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी के बदले कैश वाउचर। दूसरा, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना। तीसरा, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज। बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना, यह चौथा काम है। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। साउथ कोरियन स्मार्टफोन मेकर ने सैमसंग ने अपने अगले स्मार्टफोन M31 प्राइम की कीमत का ऐलान कर दिया है। अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर इसकी कीमत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि स्मार्टफोन दरअसल गैलेक्सी M31 ही है, लेकिन इसके साथ 3 महीने तक के लिए अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी। इसलिए इसका नाम गैलेक्सी M31 प्राइम रखा गया है। गैलेक्सी M31 प्राइम की शुरुआती कीमत 16,999 रुपए है। खबरों में फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।